हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना भाई आज आपके लिए लाया हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 20। चलिए देर न करते हुए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है दोस्तों। एक मेडिकल स्टोर के मालिक ने एक कंपनी से दोस्तों 18,000 की क्या की दोस्तों दवाइयाँ क्या की खरीदी हैं दोस्तों। वह दवा का 2/5 भाग 35% की हानि पर बेचता। उसे शेष दवाइयाँ किस लाभ पर बेचनी होगी ताकि उसे कोई लाभ हानि ना हो दोस्तों। तो चलिए देर ना करते हुए देखते हैं। मान लीजिए कि उसने कुल दवाइयाँ कितने की 18,000 की खरीदी थी दोस्तों। उसमें से भी क्या करता है दोस्तों 2/5 भाग कितने में 18,000 में बेचता है दोस्तों। लेकिन उस पर क्या करता है दोस्तों 35% की छूट, यानी 100 में से कितना 35 छूट देता है दोस्तों। परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो 100 से भाग दोस्तों, फिर प्लस दूसरा भाग कितना है 1 में से 2/5 निकाल दिया दोस्तों। शेष कितना आ जाएगा 5, और 5 में से 2 जाएगा 3/5 दोस्तों। शेष कितना आ जाएगा 3/5। 3/5 दोस्तों कितने में 18,000 में बेचना है दोस्तों। लेकिन क्या करना है कितने परसेंट लाभ पर बेचना है दोस्तों। तो 100 में से मान लेते हैं x% लाभ पर बेचना है। 100 में x जोड़ दीजिए और परसेंट का चिन्ह हटेगा भाग 100 से दोस्तों। तो चलिए आगे करते हैं दोस्तों। ये क्या दोस्तों था रफ कार्य, क्योंकि ये निकालना था हम लोगों को 3/2 शेष कार्य निकालना था। इसलिए क्या था ये दोस्तों ये रफ कार्य था दोस्तों। क्योंकि शेष हम लोगों का यूनिट कितना आया 3/5 दोस्तों। शेष कार्य कितना आया 3/5 दोस्तों गुणे 18,000 में बेचनी है दोस्तों। गुणे कितना परसेंट लाभ लेके, तो 100 में क्या जोड़ना है दोस्तों x जोड़ना है। x% इतने लाभ पर मान लिया बेचते हैं, भागा 100 से हो जाएगा। तो चलिए कुछ नहीं करना, 18,000 यहाँ भी कॉमन यहाँ भी कॉमन, तो क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे दोस्तों। तो चलिए अगले स्टेप से करते हैं। ये लिखते हैं 18,000 बराबर 18,000 यहाँ से क्या करते हैं दोनों से कॉमन था निकाल लेते हैं। 2/5 बचेगा दोस्तों, 100 में से 35 जाएगा 65 बचेगा। 65/100 दोस्तों, और प्लस कितना हो जाएगा वहाँ हो जाएगा 3/5 और कितना हो जाएगा 100 प्लस x/100 दोस्तों। तो चलिए करा लेते हैं क्या 18,000 ये 18,000 ये भी 18,000, तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। बचेगा कितना यहाँ पर 1 बचेगा दोस्तों, बराबर कितना हो जाएगा 65 दूनी कितना हो जाएगा 130/5.50 500 दोस्तों, प्लस इसकी गुणा इसमें कराइएगा 3.300 दोस्तों, प्लस 3x दोस्तों और बटे 5.50 यानी 500 दोस्तों। तो चलिए देर ना करते हुए करा लेते हैं दोस्तों। क्या करेंगे जब हर दोस्तों बराबर होता है तो ऊपर अंश क्या होते जुड़ जाते हैं आपस में। तो 130 और प्लस 300 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 470। लिखते हैं 1 बराबर 430 दोस्तों हो जाएगा और प्लस 3x। 130 और प्लस 300 कितना हो गया 430 और बटे 500 था दोस्तों। 500 की इधर गुणा कराइएगा तिरछी, तो 500 बराबर 430 प्लस 3x दोस्तों। ये 430 इधर घटाइएगा 500 में से कितना बचेगा 70 बराबर 3x दोस्तों। तो चलिए x का मान निकाल लेते हैं दोस्तों। 3x बराबर कितना आया 70 दोस्तों, और x बराबर ये 3 क्या हो जाएगा भाग में चला जाएगा 70/3 दोस्तों। काटिएगा 3 दूनी 6 दोस्तों, बचेगा 10 3 तिया 9 दोस्तों, बचेगा 1 1/3। एक सही 3 पूर्णांक, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं देर ना करते हुए दोस्तों। क्या बोला है दोस्तों कि 1 मिनट, इसमें बोला क्या गया है दोस्तों कि 0.12 दोस्तों, ठीक है 11,211,211 डॉट डॉट क्या है दोस्तों कौन सी संख्या है दोस्तों, तो कुछ नहीं। अपरिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों, अपरिमेय संख्या होती है अशांत और अनावृत्ति दोस्तों। अनावृत्ति दोस्तों, अनावृत्ति का मतलब क्या होता है एक संख्या की बार बार रिपीटेशन नहीं होती दोस्तों। तो ये क्या हो गई अशांत है क्योंकि कटते ही जा रहा है, और अनावृत्ति है एक संख्या की नहीं, एक के बाद 2 आ गया फिर एक के बाद 2। अब आवर्ती क्या होती दोस्तों,
आवर्ती होती है दोस्तों परिमेय संख्या में। अशांत आवर्ती और शांत दोनों। आवर्ती का मतलब क्या, जैसे 3 3 3 3 है ना, एक संख्या बार बार रिपीट हो रही है। इसमें क्या है, एक संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही दोस्तों, दो संख्या है और दोनों बदल नहीं बार बार। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कौन सी संख्या अपरिमेय है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है दोस्तों, बहुत ईजी है। यदि दो धनात्मक पूर्णांक, ठीक है दोस्तों, क्या है दोस्तों, यदि दो धनात्मक पूर्णांक दोस्तों क्या है, सी और डी, जहाँ सी क्या है, बड़ा है डी से, ठीक है, तो इनका एचसीएफ कितना होगा दोस्तों। मान लेते हैं क्या दोस्तों, सी क्या है, बड़ा है डी से, तो धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, मान लेते हैं 2 और 4 है दोस्तों। धनात्मक का मतलब होता है प्लस में दोस्तों, और पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पूर्ण संख्या दोस्तों। क्या मान लेते हैं, 2 और 4 मान लेते हैं दोस्तों। और वहाँ पर क्या है, इनका क्या ले लिए दोस्तों, और वो भी है सी बड़ा है तो सी 4 मान लेते हैं, और डी कितना मान लेते हैं, 2, क्योंकि सी छोटा है, डी छोटा है सी से, तो डी कितना 2 मान लिया दोस्तों। तो चलिए करते हैं, सी बराबर जब 4 है दोस्तों और डी बराबर कितना है, 2 है, तो इनका क्या कर लेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे। कितना, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 दोस्तों, एचसीएफ निकालने के लिए। और 2 का करेंगे तो कितनी बार हो जाएगा दोस्तों, 2 एकम 2 दोस्तों। तो दोनों में कॉमन कितना है, 2 है दोस्तों, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा दोस्तों 2। यहाँ पर 2 ऑप्शन नहीं दिया गया, तो 2 किसे माना था दोस्तों, डी बराबर 2 था, सी बराबर 4 था, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, डी बराबर 2। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं 4 नंबर दोस्तों। 4 नंबर में क्या बोला है दोस्तों, एक कक्षा में दोस्तों, 1 मिनट, 4 नंबर है, एक कक्षा की औसत अंकों की गणना करते समय एक विद्यार्थी के अंकों को त्रुटिवश 45 के स्थान पर 54 दर्ज कर लिया गया, तो औसत में कितने 0.5 की वृद्धि हो गई। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा दोस्तों। एक फार्मूला होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स आई अपान 9 दोस्तों, एन दोस्तों। क्या होता है, एक्स बार कितना हो गया दोस्तों, 0.5 बढ़ा है दोस्तों, तो एक्स बार की जगह 0.5 लिख देते हैं, बराबर सिग्मा एक्स आई कितना 54 चुन लिया गया, चुनना था 45 दोस्तों, 54 में से 45 जाएगा बटे एन दोस्तों, एन निकालना, 54 में से 45 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों 9। तो यहाँ पर 0.5 ऐसे दोस्तों, और बराबर कितना हो जाएगा 9 बचा बटे एन, एन इधर लाइए और 0.5 क्या जाएगा, नीचे चला जाएगा दोस्तों, तो एन बराबर कितना हो जाएगा 9 बटे 0.5, पॉइंट हटेगा ऊपर 0 का, 18 पंचे 90 दोस्तों, 18 एन की संख्या कितनी है 18 है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों आगे क्या बोला है कि 600 को 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर दोस्तों 2 वर्ष के लिए अर्जित ब्याज क्या होगा दोस्तों। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, पहले जो संख्या दी गई, क्या दिया गया, पी बराबर दिया गया 600 दोस्तों, और क्या दिया गया, आर बराबर दिया गया 10% दोस्तों, और टी बराबर 2 वर्ष दोस्तों। अब पूछा क्या गया दोस्तों, एसआई पूछा गया, यानी साधारण ब्याज पूछा गया, और चक्रवर्ती ब्याज पर क्या करेंगे, पहले मिश्र धन निकाल लेंगे। तो फार्मूला क्या होता है दोस्तों, ए बराबर होता है पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 की पावर टी दोस्तों। तो इसमें मान रख देते हैं, ये बराबर कितना कर देंगे दोस्तों, पी की जगह 600 गुणे 1 प्लस आर की जगह कितना 10 दोस्तों बटे 100, और टी की पावर 2 दोस्तों, 0 से 0 काटिएगा, 10 एकम 10 और 11, तो कितना हो जाएगा, ए बराबर 600 ऐसे ही रहेगा दोस्तों, गुणे ये यहाँ पर हो गया 11 बटे 10 का पावर 2 दोस्तों। तो चलिए आगे से करते हैं दोस्तों, ये बराबर हो जाएगा 600 गुणे 11 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, 11 बटे 10 दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो काटिएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 6 गुणे 11 करेंगे हम 121 दोस्तों, 121 की 6 से गुणा कराइए, 6 कन 6, 6 दूनी 12, हासिल लगाए 6 कन 6 6, और एक हासिल वाला 726 दोस्तों। मिश्र धन कितना आ गया दोस्तों, मिश्र धन आ गया है दोस्तों 726 दोस्तों, ठीक है। अब ब्याज निकालना, मिश्र धन बराबर फार्मूला क्या होता है, ये बराबर पी प्लस एस आई होता है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज होता है तभी ना मिश्र धन दोस्तों।
तो ये बराबर ये क्या आ जाएगा माइनस, पी इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, उधर प्लस का, ये साई मान रख दीजिए। ये कितना आया था 726 और पी कितना 600 दिया गया है तो प्रिंसिपल घटाइएगा तो एसआई कितना आ जाएगा 726 में से 600 घटाएंगे 126, एसआई कितना आ गया एसआई बराबर 126 ब्याज 126, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में क्या है, सुबिक को 198 में एक वस्तु को बेचने से 12% की हानि हुई, 8% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने पर वस्तु बेचनी है दोस्तों। तो क्या कर रहा है दोस्तों, SP1 मान लेते हैं, कितने पर बेचा 198 पर बेच दिया है, ठीक है। अब इसका CP निकाल लेते हैं दोस्तों, इसका CP निकाल लेते हैं क्योंकि बेचा तब इसे क्या हुई हानि हुई दोस्तों। तो CP निकाल लेते, CP बराबर कितना हो जाएगा 198 दोस्तों, और कितने परसेंट की हानि हुई दोस्तों 12% की। तो यानी 100 की चीज़ थी दोस्तों और उसे कितने परसेंट की हानि हुई दोस्तों, यानी 100 में से 12 घटाएंगे, परसेंट का चिन्ह था, परसेंट का चिन्ह हटाया तभी ये उल्टी साइड क्या हो गया दोस्तों, 100 से क्या कर लिया दोस्तों भाग कर दिया दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, CP बराबर कितना हो जाएगा 198 दोस्तों और बटे कितना गुणे 100, और 100 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा 88 दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, CP बराबर 198 गुणे 100 बटे 88 दोस्तों, काटिएगा कितना 44 दूनी 88, 9 से काटिएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 99, ज्ञान नेम 99 दोस्तों, 11 चौक 44 दोस्तों। CP बराबर कितना आ जाएगा 9 गुणे 100 बटे 4, काटिएगा 25 चक्कू 100 दोस्तों, 25 नेमा कितना हो जाएगा 225 दोस्तों, 25 नेमा कितना हो जाएगा दोस्तों। तो करा लेते हैं दोस्तों, 9 गुणे 25, 9 दूनी 9 पचे 45 के 5 हासिल लगे 4, 9 दूनी 18 और 4 22, 225 दोस्तों। CP कितना आ गया 225 की वस्तु जब 198 बेचेंगे तब क्या हो जाएगा दोस्तों 12% की हानि हो जाएगी। अब कितने पर बेचे कि उसे 8% का लाभ हो जाए, तो बढ़ी हुई कीमत क्या है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, SP2 देख लेते हैं दोस्तों, क्या निकालना है दोस्तों SP2 देख लेते हैं दोस्तों, फिर बढ़ी हुई कीमत है। SP2 अब कितने पर बेच रहा है 225 की वस्तु को 8% लाभ, यानी 100 की चीज़ को 8 और जोड़ेंगे, परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो 100 से भाग दो तो कितना हो जाएगा 225 गुणे 108 बटे 100 दोस्तों, ठीक है। गुणा कराइएगा 225 की 108 से तो कितना आ जाएगा 43 और डबल जीरो दोस्तों 24,300, और बटे ये 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए तो SP2 कितना आ गया दोस्तों 243 दोस्तों, SP2 कितना आ गया SP2 आ गया 243 दोस्तों। अब क्या करना, बढ़ी हुई कीमत निकालना है, तो SP2 से SP1 बढ़ी हुई कीमत क्या दोस्तों, बढ़ी हुई कीमत दोस्तों, कीमत निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे SP2 से SP1 घटा लेंगे दोस्तों, कितना 243 में से 198 घटाएंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी घटा लीजिएगा। ये यहाँ 3 3 में से 8 जाएगा, नहीं ढाई लिया 13 में से 8 गया, 8 5 13 दोस्तों। अब यहाँ 3 बचा, यहाँ ढाई 13 में से 9 गया दोस्तों, 4 9 4 13 45 बचेगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए दोस्तों 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर में क्या बोल रहा है दोस्तों, एक खिलौने का रियायती मूल्य क्या है दोस्तों, यानी SP दिया गया है दोस्तों 1470 दोस्तों, छूट कितना दी गई दोस्तों D% दी गई 16 दोस्तों। तो MRP बराबर पूछा है दोस्तों क्वेश्चन मार्क, इसका फार्मूला होता है D% बराबर क्या होता है दोस्तों MRP माइनस SP बटे क्या है MRP दोस्तों और गुणे 100 दोस्तों, करा लीजिएगा आप आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा 1750 दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करा लीजिएगा। तो चलिए नहीं कराते हैं तो हम ही करा लेते हैं, डी की जगह कितना 16 रख दीजिए दोस्तों और बराबर MRP निकालना है दोस्तों,
और SP की जगह 1470 दोस्तों, और बटे MRP दोस्तों, ठीक है। और कितना गुणे 100 दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। MRP की इधर गुणा करा दीजिएगा, कितना हो जाएगा 16। MRP दोस्तों बराबर कितना हो जाएगा 100 के अंदर गुणा कराइएगा तो 100 MRP दोस्तों माइनस 1470 की गुणा किससे कराएंगे 100 से कराएंगे दोस्तों। ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, ये इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा दोस्तों। तो 1470 गुणे 100 इधर लाइए दोस्तों, बराबर कितना हो जाएगा ये जाएगा 100 MRP से कितना घटेगा दोस्तों -16 MRP घट जाएगा दोस्तों। कितना बचेगा दोस्तों ये बचेगा 84 MRP दोस्तों। कितना होगा 14,700 गुणे 100 बटे कितना बचा यहाँ पे 84 MRP दोस्तों। MRP दोस्तों जब काटिएगा तो कितनी बार कटेगा दोस्तों, तो 84 एकन 84 एक बार कटेगा, फिर 7 बार, फिर 5 बार दोस्तों, और फिर कितना हो जाएगा दोस्तों ये 1750 हो जाएगा। MRP कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1750 काट लीजिएगा दोस्तों। 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर में क्या बोला है दोस्तों, 1 मिनट इसे थोड़ा बड़ा करते हैं। 8 नंबर में बोला गया है दोस्तों 8 नंबर में बोला गया पाल्सन क्या करता है आमतौर पर 8:30 बजे अपने घर से निकलता है और समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए एक निश्चित गति से यात्रा करता है। एक दिन उसने सामान्य गति के 3/5 पर यात्रा की और इसलिए 45 मिनट की देरी से पहुंचा। पाल्सन को आमतौर पर कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगा दोस्तों। क्या करना है दोस्तों, कितना समय निकालना है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या करना है, पाल्सन की मान लेना सामान्य यात्रा दोस्तों। पहले क्या मान लेना दोस्तों, सामान्य चाल दोस्तों। पहले क्या चल रहा होगा, सामान्य चाल, यस बराबर कितना बी चाल से जा रहा होगा, तो सामान्य समय भी होगा दोस्तों। सामान्य समय भी क्या हो गया दोस्तों, समय मान लिया टी समय से जा रहा होगा, ठीक है। तो दूरी क्या है दोस्तों, यस बराबर d/t दोस्तों। तो दूरी के लिए d इधर आएगा, d बराबर यस इंटू टी दोस्तों। मान रख दीजिए दोस्तों, यस की जगह कितना है b दोस्तों, d बराबर कितना रखेंगे b इंटू टी दोस्तों। इसे क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं दोस्तों, क्योंकि d बराबर b इंटू टी। और अब चाल क्या है दोस्तों उसकी, प्रश्न से देखिए अब जो चाल है, अब चाल उसकी क्या है दोस्तों, तो अब चाल पहले b थी, अब चाल कितना हो गया, यस बराबर 1 मिनट, यस बराबर हो गया b का कितना है 3/5, ठीक है 3/5 करता है दोस्तों। सामान्य गति के 3/5 पर यात्रा करता है। और समय क्या है दोस्तों, अब समय भी होगा दोस्तों। समय क्या है दोस्तों 45 मिनट लेट। अगर लेट होगा तो समय क्या होगा जुड़ जाएगा, और पहले पहुंचेगा तो समय घट जाएगा दोस्तों। तो कितना t+45। तो आप दूरी निकालेंगे यस बराबर d/t से दोस्तों, तो कितना हो जाएगा d बराबर यस इंटू टी दोस्तों। अब रखिएगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया b इंटू 3/5 इंटू कितना t+45 दोस्तों। तो चलिए आगे से देखते हैं दोस्तों, ऊपर से कितना आया था, d बराबर 3/5 b इंटू t+45 दोस्तों। और समीकरण 1 से दोस्तों d का मान कितना था दोस्तों, 1 से d बराबर b इंटू टी क्या करेंगे रख देंगे इस इक्वेशन में दोस्तों। d की जगह b इंटू टी दोस्तों बराबर कितना 3/5 b इंटू t+45 दोस्तों। तो b से b काटिए दोस्तों, कितना हो जाएगा t बराबर 3/5 टी दोस्तों, अब प्लस काटिएगा 3/5 गुणे 45 दोस्तों। ये 5 से 9 बचे 45, 9 बार कट गया, 9 तियाँ 27 दोस्तों। तो कितना हो जाएगा, t बराबर हो गया 3/5 टी और प्लस 27 दोस्तों।
और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये टी इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का, टी से कितना घटेगा 3/5, टी घट जाएगा बराबर 27। दोस्तों घटाइएगा कितना, तिरछी गुणा 5t माइनस 3t जाएगा, ये माइनस टी 3t जाएगा तो 2t/5 कितना बचा, 2t/5 बराबर कितना 27। दोस्तों तिरछी गुणा करा दीजिए और ये गुणा में जाएगा, ये बटे में जाएगा दोस्तों। तो t बराबर कितना हो जाएगा 27 × 5/2 दोस्तों। तो करिएगा कितना हो जाएगा 7×5 = 35, 35 के 5 हासिल लगे 3 और 7×5 = 10, 10 और 3 13, 135/2 दोस्तों। कितना आ गया, टी आ गया दोस्तों 135/2 मिनट दोस्तों। अब मिनट को घंटा में चेंज करेंगे दोस्तों, क्या करना है होगा दोस्तों, टी बराबर 135 भागा कराना होगा किससे 60 से दोस्तों। तो करा लीजिएगा कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 6×2 = 12 दोस्तों, 2 बार में कट जाएगा, ऊपर कितना बचेगा 35 दोस्तों। तो 15 चक्कू 60 दोस्तों, कितना कटेगा, 6 × 6 = 12, 12 × 6 = 18, 6 × 2 = 6, 5 × 3 = 6, 3 × 7 = 6, 42, 6 × 48, 6 × 9 = 54 दोस्तों। 1 मिनट इसे ऐसे ही काट लेते हैं दोस्तों, 2 से काट लेते हैं पहले, 6×2 = 12, 7×2 = 14 और बटे 5, 67.5/60 दोस्तों। चलिए देखते हैं, टी बराबर 67.5/60, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया दोस्तों, कितना 651, 600 एक बचा दोस्तों, ऊपर 75 बचा, 75/600 अब करेंगे दोस्तों तो कितना, 15 चक्कू 60 दोस्तों, 15×5 = 75 दोस्तों, 5 8 पंचे 40 दोस्तों, 8 बचा, एक सही 1/8 दोस्तों हावर्स, यानी कितना है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में क्या है दोस्तों, 1 मिनट, 9 नंबर में कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसमें क्या दिया गया है दोस्तों, 1 मिनट थोड़ा छोटा करें। रक्षा 12 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकती है, जबकि स्तर को काम पूरा करने में 20 मिनट लगते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य खत्म हो जाने से 4 दिन पहले रक्षा कार्य को छोड़ देती हैं दोस्तों। तो क्या करते हैं दोस्तों, कुछ नहीं करते हैं, मान लेते हैं रक्षा, रक्षा क्या करती है दोस्तों, 12 दिन में कार्य को क्या करती है दोस्तों, फिनिश कर देती है 12 दिन में दोस्तों। और फिर क्या है दोस्तों, स्तर, स्तर क्या निकालना है दोस्तों, ये कितने दिन में, यक्स दिन में मान लिया, वर्क को क्या करता है फिनिश कर देता है दोस्तों। तो चलिए निकालते हैं दोस्तों। और रक्षा क्या करती है दोस्तों, 4 दिन पहले, 4 दिन पहले, पहले का मतलब क्या हो जाएगा, तो घट जाएगा, छोड़ के चली जाती तो यक्स में से 4 घट जाएगा दोस्तों, यानी रक्षा ये है दोस्तों। तो चलिए करते हैं दोस्तों, मान लिया स्तर का काम कितना यक्स है दोस्तों, और कितना करता है 20 मिनट करता है, 20 मिनट तक काम करता है दोस्तों। और फिर क्या करता है दोस्तों, प्लस लगाइए यहाँ पे, रक्षा का काम कितना, रक्षा 4 दिन पहले यक्स काम था, यक्स में से 4 घटाइएगा तो 4 दिन पहले छोड़ के चली गई दोस्तों, कितनी 12 दिन तक काम करती है, 12 और बराबर टोटल काम कितना था 1 दोस्तों। चलिए तिरछी गुणा करा लीजिएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12x और प्लस हो जाएगा 20x दोस्तों, और -4×2 = 8 दोस्तों, 80, और 12 और 20 की कराइएगा तो कितना 12×2 = 24 दोस्तों, 240 इधर जाएगा 240 दोस्तों। चलिए आगे करा लेते हैं दोस्तों, 20x है और इसमें से ये कितना जाएगा, तो कितना बचेगा दोस्तों 70, 68 दोस्तों बचेगा दोस्तों, कितना बचेगा 68। तो 20x बराबर कितना हो गया दोस्तों, 1 मिनट, -68 बचा, और बराबर कितना था दोस्तों, 12×2 = 24, 240 दोस्तों, उधर जाएगा तो इसे क्या करेंगे दोस्तों,
12 दूनी 24 दोस्तों 240 था, तो उधर जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 मिनट, 80 था माइनस का तो दोस्तों, हाँ, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 दोस्तों। यहाँ पर गुणा भाग में कुछ दिक्कत हुई क्या दोस्तों, था यक्स बटे कितना था दोस्तों, 20 था, ठीक है, प्लस यक्स माइनस 4 था दोस्तों बटे 12 था, बराबर 1 यूनिट था दोस्तों। तिरछी गुणा कराइएगा तो कितना हो जाएगा, चलिए इसका क्या कर लेते हैं, हर बराबर कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ 3 से, यहाँ 12 से, ऊपर नीचे 5 से, यहाँ 3 से दोस्तों गुणा करा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 20×60 दोस्तों, प्लस 5x और माइनस 5 चक्कू 20 दोस्तों बटे कितना हो जाएगा, 12×5 = 60 दोस्तों, बराबर 1 दोस्तों। चलिए देख लेते हैं ये कितना हो जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा 3x और प्लस 5x माइनस 20 बचा दोस्तों, और ये 60 क्या जाएगा उधर 1 के गुणे में दोस्तों, तो करा लीजिएगा कितना, 5×3 = 8x दोस्तों, और बराबर ये कितना 20 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस का 60 और 20 80 दोस्तों, 8.80, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। एक्स का मान कितना आ जाएगा, 10 दोस्तों। 10 दिन में इतर काम 10 दिन में कर लेगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर में क्या है दोस्तों, निम्नलिखित को हल करिए दोस्तों। क्या करना है दोस्तों, जोड़ है, सिंपल जोड़ लेना दोस्तों, कुछ नहीं करना है दोस्तों। इसका आ जाएगा 284.4416 दोस्तों। पहले पॉइंट के बाद से जोड़ना शुरू करिएगा दोस्तों, फिर क्या करिएगा दोस्तों, ऐसे जोड़ते चले आइएगा, कितना हो जाएगा 284.4416 आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अगर नहीं जोड़ोगे तो चलिए जोड़ भी देते हैं दोस्तों, दिखा देते हैं जोड़ के। तो कितना है दोस्तों, मान लिया हम लोगों के पास था दोस्तों, पहले ये उठाते 0.0256 दोस्तों, अब किस में जोड़ना है, इसमें जोड़ना है। तो 0 के पॉइंट के बाद कितना, 2 से शुरू होता है, 5 6, कुछ नहीं है तो 0 मान लेते हैं। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 5 11 हासिल लगा 1 7 और 1 8 हासिल वाला 2 और 0.28 दोस्तों। फिर इसमें क्या जोड़ेंगे, 2.56 जोड़ेंगे दोस्तों। तो चलिए 0.28.16 कर लेते हैं जो दोस्तों, कितना 0.28.16 दोस्तों। अब इसमें क्या जोड़ा है, 2.56 दोस्तों। पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो 2 संख्या है, तो 2 संख्या नहीं है तो 0 मान लेते हैं दोस्तों। तो जोड़ेंगे कितना, 6 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 8 6 14 के 4 हासिल लगा 1 दोस्तों, 7 और 1 हासिल वाला 8 दोस्तों, और पॉइंट और 2 है तो 2 दोस्तों। अब क्या कर लेंगे, 284.16 को किस में जोड़ेंगे, 25.6 में दोस्तों। 2.84.16 को किस में जोड़ेंगे दोस्तों, तो जोड़ेंगे ये 25.6 में दोस्तों। 3 जीरो के मान लेते हैं दोस्तों। तो क्या करेंगे दोस्तों, 6 1 4 8 6 14 के 4 हासिल लगा 1 दोस्तों, 7 और 1 8 दोस्तों हासिल वाला, पॉइंट है 4 संख्या बाद, तो 4 संख्या बाद पॉइंट और 2 28.4416 दोस्तों। अब क्या जोड़िएगा, 256 में जोड़ लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं, 28.4416 दोस्तों, और इसे कितने में जोड़ना है, 256 में दोस्तों। पॉइंट के बाद कुछ नहीं तो 0 0 मान लेते हैं दोस्तों। तो ये ऐसे लिख लेते हैं, 44.4416 दोस्तों। 8 6 14 के 4 हासिल लगा 1 7 और 1 8 हासिल वाला 2 284.4416 ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, 11 नंबर। 11 नंबर क्या बोल रहा है दोस्तों, नीचे दी गई भिन्नों में से कौन सी भिन्न 13/19 के बराबर नहीं है दोस्तों। तो इसे करा लेना दोस्तों, हम करा लिए हैं दोस्तों, कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 195/285 दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी 195/247 क्या है दोस्तों, इसके बराबर नहीं है दोस्तों। क्योंकि ये भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 39 19 57, 13/19 हो जाएगा दोस्तों। फिर इससे काटेंगे 13 सत्ते 91 दोस्तों, 7 बार में कट जाएगा दोस्तों। फिर 19 सत्ते
133 19 ये भी बराबर है दोस्तों, और इसे भी काटेंगे ये भी बराबर हो जाएगा, लेकिन ये बराबर नहीं होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए दोस्तों, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है दोस्तों। पूर्ण वर्ग का नियम क्या होता है दोस्तों, इकाई अंक क्या नहीं होगा दोस्तों, इकाई अंक क्या नहीं होगा एक मिनट दोस्तों, इकाई अंक नहीं होगा किसका दोस्तों, पूर्ण वर्ग का। 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा दोस्तों। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, इसमें दिया गया है सब इकाई अंक पे, कहीं भी ऐसा नहीं दिया गया दोस्तों। तो क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे दोस्तों। तो फैक्टराइजेशन करेंगे दोस्तों, हम किए हुए हैं, आप कर लेना दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2525 का जब फैक्टराइजेशन करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, पचम 25 दोस्तों, काटेंगे तो फिर कितना 55 बार कटेगा दोस्तों। फिर काटेंगे तो 11 पचे 55 दोस्तों। अब फिर कितनी बार काटेंगे दोस्तों, तो ये काटेंगे दोस्तों 11 एकन 11 दोस्तों। तो कितना हो जाएगा, रूट के बाहर सिर्फ जो जोड़ा है वो निकलेगा दोस्तों। कितना निकलेगा दोस्तों, 5 निकलेगा, और अंडर रूट में 11 दोस्तों। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, जब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे पचम 25 का दोस्तों, तो ये आ जाएगा दोस्तों पचम 25 यानी 5 बार, और कितना पचम 25 दोस्तों। हाँ दोस्तों यही आ जाएगा तो ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, 13 नंबर, रवि और रसीम ने कितना आ जाएगा दोस्तों, रवि और रसीम ने दोस्तों कितना, 5 हासिल लगे, 2 पचम 25 और 2 27, नहीं दोस्तों, उसका कितना आ जाएगा दोस्तों, उसका फैक्टराइजेशन करेंगे 25 25 का दोस्तों 5 बार में करेगा तो पचम 25 दोस्तों, यहाँ 0 पचम 25 505 हो जाएगा दोस्तों। तब करिएगा तो तब आएगा दोस्तों। फिर 505 को फिर काटिएगा 5 बार में तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा 5 एकन 5 0 5 एकन 5 101 बार दोस्तों। और फिर इसे काटिएगा तो कितने बार कटेगा दोस्तों, 101 किससे कटेगा दोस्तों, 5/101 दोस्तों काटना है। 101 कितने किससे कटेगा दोस्तों, तो 101 काटिएगा दोस्तों, कितने किससे कटेगा, तो ये कट जाएगा दोस्तों 27 से कटेगा, 7 या 31 दोस्तों, और नहीं दोस्तों, तो 31 से काटेंगे दोस्तों, 3 या 9, 3 नहीं कटेगा दोस्तों, कितने से कटेगा दोस्तों, 5 से काटेंगे, 5 से भी नहीं कटेगा दोस्तों, 101 से ही कट जाएगा दोस्तों, 101 एकन 101 दोस्तों। तो उसका कितना हो जाएगा, 5√101 दोस्तों, यानी क्या होगा दोस्तों, ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, रवि और रसीम ने क्रमशः 150 और 200 का एक व्यापार में निवेश किया, लेकिन रवि ने कुछ महीने के बाद अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 महीने का लाभ रवि और रसीम के बीच 1:2 के अनुपात में साझा किया गया तो कितने महीने बाद रवि ने अपने रुपए वापस ले लिए दोस्तों। कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ क्या लिखना है दोस्तों, रवि लिखना है दोस्तों, रवि, यहाँ पर क्या लिखना है दोस्तों, रसीम दोस्तों, रसीम दोस्तों। क्या करना है दोस्तों, क्या किया 150 और बटे 200 क्या किया निवेश किया दोस्तों। कितना अनुपात हो गया दोस्तों, ये कितना टोटल था 12 महीना दोस्तों। तो किसने कितना किया दोस्तों, रवि ने कुल कुछ महीने बाद दोस्तों, तो रवि मान लेते x महीने बाद क्या कर लेता, वापस कर लेता है दोस्तों। और रसीम ने कितना टोटल 12 महीने के लिए किया दोस्तों, और उनका कितना अनुपात आता है 1/2 दोस्तों। तो चलिए कर लेते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा, तिरछी गुणा कराएंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 150 गुणे 2, इधर तिरछी और उधर जाएगा तो 200 गुणे 12 दोस्तों। 0 से 0 काट लीजिएगा दोस्तों, 6×2 12 दोस्तों, 6 बार कट जाएगा दोस्तों। और फिर कितना कटेगा दोस्तों, 5 चक्कू 20 काट लीजिए दोस्तों, 5 15 दोस्तों, 3×2 6 दोस्तों, 4×2 8 दोस्तों। यक्स का मान कितना आ गया
यक्स का मान आ गया दोस्तों 8, यानी ऑप्शन नंबर सी, 8 महीने बाद रवि ने अपने रुपए वापस ले लिए दोस्तों। 14 नंबर में क्या बोला है, तुहीन और प्रणव किसी कार्य को अकेले क्रमशः 42 मिनट और 70 मिनट में पूरा कर सकते हैं। कार्य की समाप्ति तक तुहीन से शुरू हुए दोनों बारी बारी 1 मिनट काम किए। केवल अंत में काम करने वाले को अंतिम पारी में 1 मिनट से कम समय काम करने के लिए अनुमति है। कार्य पूरा करने में इन दोनों को कितना समय लगेगा दोस्तों, कुछ नहीं करना है। 42 और 70 का क्या करना है दोस्तों, एलसीएम कर लेना दोस्तों। 42 70 का एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, 42 का फैक्टर निकाल लेना दोस्तों, कितने से 2, 1 की दूनी 42 और 3 से 7 या 21, 7 एकन 7 दोस्तों। अब 70 का निकालिएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, 35 दूनी 70 दोस्तों, 7 5 35 दोस्तों, 7 एकन 7 दोस्तों, कितना हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 दोस्तों। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 दोस्तों, कितना हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा 210। टोटल कार्य कितना है दोस्तों, तो टोटल कार्य है 210 दोस्तों। और तुहीन का मान लेते हैं टी दोस्तों, कितने 42 मिनट में करता है, तो 1 मिनट में कितना 5 कार्य करता है। और प्रणव का मान लेते हैं पी दोस्तों, 70 मिनट 7 या 21, यानी 3 काम करता है 1 मिनट में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब क्या करता है दोस्तों, दोनों बारी बारी से काम करते हैं दोस्तों, यानी 2 मिनट में काम कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 मिनट में काम हो जाएगा 5 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 काम हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए पहले करा लेते हैं 5 को 26 मिनट काम दोस्तों, और प्लस 3 को भी करा लेते हैं 26 मिनट काम। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 पंचे 30 और 5 दूनी 10 और 30, 130 हो गया दोस्तों। 5 दूनी 10 और 3 हासिल वाले 13 और 6 18 हासिल लगाए, 3 दूनी 6 और 1 हासिल वाला 7, 78 दोस्तों। तो कितना जोड़िएगा, 130 और 78 कितना हो गया दोस्तों, टोटल काम हो गया दोस्तों 208 दोस्तों। अब मिनट, ये 26 मिनट किया था तुहीन, और प्लस 26 मिनट कौन किया था, प्रणाम दोस्तों, कितना हो गया 52 मिनट हो गया दोस्तों। ठीक है, टोटल काम 208 हो गया दोस्तों। अब कुल काम कितना था दोस्तों, 210 था। 210 में से 208 घटाइएगा, शेष कितना बचा, 2 बचा दोस्तों। तो 2 काम अब कौन करेगा दोस्तों, तुहीन से शुरू होगा तो तुहीन करेगा, 2 काम तुहीन करेगा, तुहीन टी, यानी 2 बटे तुहीन का क्षमता 5 है। तो यहाँ 0 बढ़ाया दोस्तों, यहाँ कितना पॉइंट लगाया, तो 5 चक्कू 20, यानी 4 मिनट, 0.4 मिनट दोस्तों। 52 मिनट तो उधर हो गया। अब इसे क्या बोल दोस्तों, सेकंड में चेंज कर लेते हैं, तो कितने 60 से करा लेंगे गुणा दोस्तों, 6 चौक 24 दोस्तों, यानी 24 सेकंड दोस्तों। 52 मिनट 24 सेकंड, पूरा काम कितने में हो जाएगा, 52 मिनट। 52 मिनट में 208 किया था, और 2 काम कितने में किया, तो 24 सेकंड में दोस्तों। ये है मिनट और ये है सेकंड, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर में क्या है, ललिता 6 मीटर पर सेकंड चल सकती है, अथवा 25 मीटर पर सेकंड की से क्या कर रही दोस्तों, तो साइकिल चला रही है। ठीक है, यातायात के दोनों माध्यमों का प्रयोग करते हुए उसे 650 मीटर की दूरी तय करने में 45 सेकंड लगते हैं। ललिता ने कितने समय साइकिल चलाई, मान ले लेते हैं ललिता ने क्या किया, साइकिल चलाई दोस्तों, कितनी चलाई दोस्तों, तो साइकिल चलाई है टी सेकंड दोस्तों। ठीक है, टी सेकंड साइकिल चलाई ललिता ने, तो कितनी दूरी, दूरी मान लेते हैं कि D1 चलाई होगी। ठीक है, अब साइकिल सी तो चाल कितनी है, यस बराबर 25 मीटर पर सेकंड की चाल है दोस्तों। तो निकाल लेते हैं, यस बराबर कितना फार्मूला होता है, D/T दोस्तों। तो रख देते डी की जगह D1 और बटे 25 और बराबर टी दोस्तों, क्योंकि टी सेकंड में निकाली दोस्तों। तो टी बराबर कितना आ गया दोस्तों, D1 बटे 25 दोस्तों। ठीक है, अब क्या करता है दोस्तों,
D1 निकाल लेते हैं दोस्तों। D1 इधर आएगा 25 इंटू टी दोस्तों, 25 इंटू टी दोस्तों। अब क्या करता है दोस्तों, पैदल भी चलता है। पैदल कितना चलता है, तो पैदल के लिए इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए दोस्तों। चलिए, पैदल चलता है, पैदल चलता है कितना, तो पैदल चलता है यस बराबर 6 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो समय कितना लगा था दोस्तों, साइकिल में चलाया था तो टी, और 45 सेकेंड टोटल है, तो अब T2 कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 45 में से टी निकाल दीजिएगा, इतना समय बचा दोस्तों। चलिए आगे चलिए, फार्मूला में रख देते हैं। यस बराबर कितना, D2 चला होगा, D2 बटे T2 दोस्तों, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, D2 बराबर हो जाएगा 6 इंटू T2 कितना है दोस्तों, 45 माइनस टी दोस्तों। इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं दोस्तों। और D1 और प्लस D2 कितना दिया गया दोस्तों, ये दिया गया दोस्तों 650। कितना दिया गया, 650। तो चलिए समीकरण 1 2 से कर लेते हैं दोस्तों। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर दोस्तों, जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, D1 प्लस D2 दोस्तों बराबर कितना बन जाएगा दोस्तों, तो ये बन जाएगा 25 टी प्लस 6 गुणे 45 माइनस टी दोस्तों। ठीक है, इतना बन गया। और D1 D2 का मान 650 है दोस्तों। चलिए रख देते हैं, 650 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 टी प्लस 45 और गुणे 6 की कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 270 और माइनस 6 टी दोस्तों। तो चलिए करा लेते हैं दोस्तों, कितना हो जाएगा, 25 में से 6 टी जाएगा, माइनस का कितना बचेगा दोस्तों, 19 टी, और 270 इधर प्लस का, इधर आएगा माइनस का दोस्तों। कितना, 650 माइनस 270 बराबर 19 टी दोस्तों। कितना बचा, 380 बचा दोस्तों, बराबर 19 टी दोस्तों। 19 दूनी 38 दोस्तों, यानी 20 सेकेंड। टी बराबर कितना है दोस्तों, टी बराबर 20 सेकेंड। उसने साइकिल कितने सेकेंड चलाई दोस्तों, तो 20 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए दोस्तों 16 नंबर देख लेते हैं। 16 नंबर में क्या है दोस्तों, परसून एक निश्चित गति में 180 किलोमीटर दोस्तों क्या करता है, 180 किलोमीटर क्या करता है कि दूरी तक साइकिल चलाता है। यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटे की धीमी गति से साइकिल चलाता है तो गंतव्य तक पहुंचने में 3 घंटे अधिक समय लगता है दोस्तों। 3 घंटे अधिक समय लगता है, तो निम्नलिखित विकल्पों में से किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उस गति का चयन करें जिसमें वास्तव में परसून ने साइकिल चलाई दोस्तों। मान लेते वास्तविक क्या है दोस्तों, वास्तविक चाल उसकी मान लेते हैं दोस्तों, यक्स मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, वास्तविक चाल कितना, यक्स दोस्तों। तो यक्स बराबर क्या होता है, D/T होता है दोस्तों। और डी कितना है, 180 दोस्तों। और टी कितना है, टी दोस्तों पहले क्या किया दोस्तों, यक्स माइनस 2 किलोमीटर दोस्तों। तो चलिए रख देते हैं दोस्तों, टी निकालने के लिए टी इधर आएगा, डी बटे यस हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू कर देते हैं दोस्तों। तो पहले के लिए 180 हो जाएगा दोस्तों, 180 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यक्स हो जाएगा दोस्तों। यक्स किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वास्तविक चाल चलाई, और फिर क्या दोस्तों, 3 घंटा लेट, तो 3 घंटा जुड़ जाएगा, बराबर कितना, 180 बटे धीमी साइकिल चलाई, यक्स में से क्या हो जाएगा, 2 घट जाएगा दोस्तों। तो चलिए कर लेते हैं, पहले तिरछी गुणा कराइएगा, 3x 180 प्लस 3x बटे यक्स हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 1 मिनट, 180 प्लस 3x बटे यक्स हो जाएगा, बराबर उधर कितना है दोस्तों, 180 बटे ये है दोस्तों यक्स माइनस 2 दोस्तों। तिरछी गुणा कराएंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 यक्स दोस्तों, और फिर कराएंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा दोस्तों 180 यक्स हो जाएगा दोस्तों। फिर यक्स का कराएंगे तो कितना, 3x² हो जाएगा दोस्तों। और फिर अब कराएंगे 2 की गुणा, तो माइनस 118 दूनी 36 दोस्तों।
360 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x बराबर कितना हो जाएगा 180 x। दोस्तों 180 से 180 x, क्योंकि ये बराबर के बाहर है इधर घट जाएगा दोस्तों। तो कितना बचा, बचेगा दोस्तों यहाँ पर बचे 360 दोस्तों था, और फिर कितना था दोस्तों बराबर 3x² माइनस 6x बच गया दोस्तों। ये क्या करना है दोस्तों, इसमें से कॉमन लेते हैं कुछ। 360 बराबर कितना, 3 कॉमन आ जाएगा, x² माइनस 3 दूनी 6 2x, और काटिएगा तो कितना 12 तिया 36 दोस्तों 120 आ जाएगा दोस्तों। और तो इक्वेशन कितना बने बराबर x² माइनस 2x दोस्तों। इसका निकाल लेते हैं, गुणनखंड करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा x² माइनस 2x, और ये 120 इधर आएगा माइनस का बराबर 0। इसका गुणनखंड करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा x² माइनस कितना हो जाएगा तो 12x, और माइनस का कितना हो जाएगा 10, 12 दशामन 120 प्लस का 10x, कि जोड़ने घटाने पर कितना माइनस का 2 बनना चाहिए। 12x में से 10 का प्लस जाएगा माइनस 2 बचेगा दोस्तों, और गुणा करने पर 12 दशामन 120 दोस्तों, ऑप्शन माइनस 120 दोस्तों। चलिए कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या लेते हैं x कॉमन ले लेते हैं, एक x बचेगा माइनस 12 दोस्तों, और यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों तो प्लस 10 कॉमन ले लेंगे तो दोस्तों कितना बचेगा x माइनस 12 दोस्तों बराबर 0। अब क्या x माइनस 12 दोनों में है तो x माइनस 12 कॉमन ले लेंगे दोस्तों, बचेगा कितना x और प्लस 10 बराबर 0 दोस्तों। तो कितना है पहले x माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा दोस्तों, तो x बराबर कितना हो जाएगा x बराबर 12 हो जाएगा दोस्तों, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या करना है दोस्तों x प्लस 10 बराबर 0 हो जाएगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा x बराबर माइनस 10 हो जाएगा दोस्तों। निगेटिव में चाल आती नहीं, चाल निगेटिव नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी x बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों। चलिए 17 नंबर देखते हैं दोस्तों। 17 नंबर में क्या बोला है, जब 1063 दोस्तों, ठीक है दोस्तों 1063 दोस्तों, और 2815 और 3451 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाए दोस्तों, कि 1 मिनट तिरछा हो जा, किससे किया गया दोस्तों सबसे बड़ी संख्या, यानी एचसीएफ पूछ रहा है दोस्तों। तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल बाई होता है दोस्तों, तो 3x माइनस 4y का मान निकालिए दोस्तों। कुछ नहीं करना है दोस्तों, क्या करना है मान लेते हैं कि बीच वाली संख्या कितनी है 2815 है दोस्तों, उसमें से कितना जो सबसे छोटी संख्या है कितना घटाएंगे 1063 घटा देंगे दोस्तों, तो कितना बचा दोस्तों 1752 बचा दोस्तों। और फिर संख्या कौन सी है दोस्तों तो 3451 है दोस्तों, उसमें से भी कितना घटाएंगे 1063 घटाएंगे तो दोस्तों कितना होगा 2388 दोस्तों। और फिर बड़ी संख्या में से बीच वाली संख्या भी घटा लेंगे दोस्तों, कितना 3451 माइनस 2815 दोस्तों, तो कितना बचा तो 636 दोस्तों। तो चलिए करते हैं दोस्तों, कितना कितना हो जाएगा तो एचसीएफ दोस्तों हो जाएगा दोस्तों, इसमें 1752 का निकालना होगा, 2388 का निकालना होगा दोस्तों, और कामा 636 का दोस्तों। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 2815 दोस्तों। अब इसका जब भाग करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 12 गुणे 234 और प्लस 7 दोस्तों। तो 22 शेषफल पूछा था दोस्तों, शेषफल कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि उससे निकालेंगे यूक्लिड विभाजन से क्या होता है दोस्तों ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या लिख गया था यही लिखा था दोस्तों 2815 बराबर 12 गुणे 234 और प्लस 7, तो आर की जगह पर कितना है 7 है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यानी y बराबर 7 हो गया दोस्तों। चलिए देख लेते हैं आगे। अब x बराबर कितना है x बराबर 12 हो गया दोस्तों, तो चलिए मान रख देते हैं दोस्तों, मान निकालना है 3x माइनस 14y का दोस्तों। तो 3x की जगह 12 दोस्तों बराबर है, ये बराबर का चिन्ह है, और माइनस 14 गुणे 7 दोस्तों,
कराएंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 तिया 36 बराबर का चिन्ह माइनस 7 चौक 28 हासिल लगे 2 7 2 9 98 घटाएंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा माइनस का 62, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। कितना हो जाएगा माइनस का 62 हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों 18 नंबर। 18 नंबर में क्या बोला है दोस्तों कि यक्स का, ठीक है, यक्स ए स्क्वायर दोस्तों, ठीक है, के अनुक्रमानुपाती है और ए बाई के व्युत्क्रमानुपाती है दोस्तों। तो चलते कर लेते हैं दोस्तों, यक्स क्या है, अनुक्रमानुपाती का मतलब प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर है, ठीक है, बाई के व्युत्क्रमानुपाती प्रोपोर्शनल कितना है 1/a है दोस्तों, ठीक है। इसे लिखेंगे तब क्या, यक्स प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो एक आएगा कांस्टेंट आ जाएगा केवल ए स्क्वायर है दोस्तों, ठीक है। अब क्या इसे घटाएंगे तो प्रोपोर्शनल का चिन्ह तो क्या हो जाएगा K2 1/a हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए कर लेते हैं दोस्तों, इसमें क्या करना है दोस्तों, ये आ गया था दोस्तों y बराबर हम लोगों को आया था K2 1/a आया था दोस्तों। इसी में क्या करना है स्क्वायर कर लेना दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर बराबर K2 1/a स्क्वायर दोस्तों। स्क्वायर क्यों किया दोस्तों, क्योंकि a स्क्वायर का मान हम लोगों को दिया गया था ना, x बराबर कितना दिया गया था K1a स्क्वायर दोस्तों, इसीलिए स्क्वायर किया। अब क्या दोस्तों कर लेंगे दोस्तों, यक्स का मान कितना है दोस्तों 39 है दोस्तों। तो चलिए मान रख लेते हैं दोस्तों, कितना आया था हम लोगों के पास, हम लोगों के पास आया था बाई स्क्वायर बराबर K2 और K1 K2 हाँ दोस्तों K2 और इंटू कितना आया था दोस्तों, स्क्वायर करेंगे तो K2 का स्क्वायर इंटू 1/a था। अब ये का मान कितना रख देंगे x/K1 दोस्तों, और K1 क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा दोस्तों। तो बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा K1 K2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बटे यक्स दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों, अब चलिए प्रश्न से चलते हैं दोस्तों। प्रश्न से क्या बोल रहा है कि बाई के 20 होने पर यक्स 39 हो जाता है दोस्तों। तो हम लोगों का आया था बाई स्क्वायर बराबर K1 K2 का स्क्वायर बटे यक्स दोस्तों। बाई की जगह 20 रखेंगे, 20 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों बराबर K1 K2 का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, यक्स का मान 39 हो जाएगा। तो दोस्तों 2 दूनी 4, 400 गुणे 39 कराइएगा कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो गया 400 गुणे 39 दोस्तों बराबर K1 K2 का क्या कराइएगा स्क्वायर ये कराइएगा तो कितना 15,600 दोस्तों बन जाएगा K1 K2 का स्क्वायर। समीकरण 1 मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अब क्या है, अब पूछ रहा है y बराबर 2, ठीक है, y बराबर 2 तो यक्स कितना होगा दोस्तों, कुछ नहीं करना है दोस्तों, क्या करना है उसी समीकरण में, समीकरण क्या हम लोगों का आया था बाई स्क्वायर बराबर क्या आया था K1 K2 स्क्वायर बटे यक्स था दोस्तों। K1 K2 का अभी वैल्यू आया था कितना 15,600, बाई की जगह कितना 2 रख देंगे 2 स्क्वायर बराबर K1 K2 स्क्वायर का कितना 15,600 बटे यक्स दोस्तों। यक्स इधर जाएगा 2 नीचे आएगा बटे के, चलिए आगे चलते हैं। यक्स इधर आ जाएगा 15,600 बटे 2 का वर्ग 4 दोस्तों, 4 काटिएगा तो कितनी बार कट जाएगा दोस्तों, तो ये कट जाएगा 3,900 दोस्तों, यानी 3900 ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए 19 नंबर, 900 की राशि पर 6% मासिक ब्याज की दर पर 12 माह के लिए साधारण ब्याज। कुछ नहीं करना दोस्तों, जो लिया दिया गया लिख लीजिए। P बराबर 900 प्रिंसिपल, R बराबर कितना 6% दिया गया मासिक ही दिया गया, और T बराबर कितना दिया 12 माह यानी माह ही दिया गया दोस्तों। तो लिख लेते हैं दोस्तों ब्याज SI बराबर कितना होता है P इंटू आर इंटू टी बटे 100 दोस्तों। मान रख देते हैं दोस्तों SI बराबर कितना हो जाएगा, ये 900 P की जगह गुणे 6 गुणे T 12 और बटे 100 दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो दोस्तों, 5×72 नेमा कितने हो गए दोस्तों 648 दोस्तों। तो चलिए SI बराबर कितना आ गया, SI बराबर 5×72 और नेमा कराएंगे दोस्तों 9 दूनी 18 हासिल लगे 9 9 8
9 सत्ते 63, 63 और 1 64 दोस्तों, यानी 648 ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं, 20 नंबर देखते हैं। थोड़ा धुंधला होगा दोस्तों, लेकिन देख लीजिएगा, दिख जाएगा। 20 नंबर क्या है, यक्स वाई और जेड ने क्रमशः 45, 37 और 71 के अनुपात में एक धनराशि का क्या किया, निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में उन्हें 2790 का लाभ अर्जित किया तो वाई के हिस्से और जेड के हिस्से के बीच अंतर पूछा है दोस्तों। कुछ नहीं, हम आपको बताए थे, जब भी ऐसा लिखा हो ना दोस्तों, 45 अनुपात 37 अनुपात 71 दोस्तों, तो क्या करना दोस्तों, इनके बटे में क्या मान लेना दोस्तों, यक्स मान लेना दोस्तों। क्या मान लेना दोस्तों, मान लीजिए 45 यक्स और प्लस 37 यक्स, गुणे में सबके यक्स मान लीजिए और प्लस 71 यक्स, बराबर कितना दिया है तीनों का, 2790 दोस्तों। तीनों का दिया गया 2790 दोस्तों। तो चलिए आगे चलते, 45, 37 और 71 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 153 यक्स दोस्तों, और कितना 2790 दोस्तों। काटेंगे तो कितनी बार कटेगा दोस्तों, 1 मिनट काट ही लेते हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ बचा 153 यक्स और बराबर कितना 2790 दोस्तों। तो काटेंगे दोस्तों तो कितनी बार, यक्स ऐसे ही रहेगा दोस्तों, 2790 बटे 1531 दोस्तों। काटिएगा कितनी बार कटेगा, 5 तियाँ 15 और 3 एकन 3, 51 बार कट गया दोस्तों। ऊपर कितनी बार कटेगा, 9 तियाँ 27 दोस्तों, और फिर कितना कटेगा, 3 तियाँ 9 दोस्तों, 930 बार कट गया। फिर कितना बार, 17 तियाँ 51 दोस्तों, 3 बार कट गया। फिर कितनी बार कट गया दोस्तों, तो कटेगा दोस्तों 17 तियाँ 51 दोस्तों, कट लिया दोस्तों। अब कितनी बार कटेगा दोस्तों, तो ये कटेगा 3 तियाँ 9 दोस्तों, नीचे बचा था दोस्तों 17, 17 तियाँ 51 दोस्तों, फिर कटेगा 3 तियाँ 9 दोस्तों, 10 एकन 10, 310 बटे 17 दोस्तों। यक्स बराबर कितना आया, यक्स बराबर आ गया दोस्तों 310 बटे 17 दोस्तों। और तो कितना काटिएगा दोस्तों, अब ये यक्स का वैल्यू आ गया दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों, निकालना है कि कटेगा 17 एकन 17, 17 दूनी 34, अभी नहीं कटेगा। चलिए यक्स का वैल्यू ये हो गया दोस्तों। अब क्या निकालना है दोस्तों, इसमें से अंतर निकाल लेना, वाई और जेड का अंतर। वाई कितना था 37 यक्स और माइनस कितना था, जेड कितना था 71 यक्स। तो चलिए कर लेते हैं दोस्तों। तो इन दोनों का अंतर 71 में से 37 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, तो ये बचेगा 34 दोस्तों। 34 गुणे यक्स का वैल्यू कितना था, 34 यक्स बचेगा दोस्तों, कितना बचेगा 71, मान लिया 71 यक्स, 1 मिनट दोस्तों, 71 यक्स माइनस 37 घटाइएगा दोस्तों, तो कितना 34 यक्स बचेगा। और यक्स का वैल्यू कितना आया था, अभी आया था दोस्तों 310 बटे 17 दोस्तों, और 17 दूनी 34 दोस्तों, और 2 से गुणा कराइएगा कितना हो जाएगा 0, 2 एकन 2, 3 दूनी 6, 620 दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों 620। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, 21 नंबर। 21 नंबर क्या है दोस्तों, एक व्यक्ति क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और यक्स किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 किलोमीटर और प्रति घंटा और क्या करता है, दूरी क्रमशः पहले 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 किलोमीटर तय करता है, फिर यक्स किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 408 किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1460 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यक्स यानी जो उसने यक्स किलोमीटर प्रति घंटा की 408 किलोमीटर दूरी तय की थी, वो पूछ रहा है कि कितनी गति से दोस्तों। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, औसत चाल क्या होता है दोस्तों, औसत चाल का फार्मूला होता है दोस्तों, यस बराबर वही डी क्या होता है, कुल दूरी यानी डी बटे कुल समय यानी टी दोस्तों। तो चलिए कर लेते हैं दोस्तों।
औसत चाल कितना दिया हम लोगों का 20 दिया, तो 20 इधर रहने देना, बराबर में कितना कुल दूरी 100 चला, फिर 408 चला दोस्तों, फिर 460 चला दोस्तों। ठीक है, बटे में T1 कितना है, T1 है 100 किलोमीटर की दूरी 20 मीटर किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, फिर 408 की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, प्लस 460 की दूरी कितने से 20 किलोमीटर 1460 है दोस्तों, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की दोस्तों। तो चलिए कर लेते हैं, 0 से 0, 5 दूनी 10 दोस्तों, यहाँ कटेगा 0 से 0, 7 दूनी 14 दोस्तों, 3 दूनी 6, 73 दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ बचा कितना दोस्तों, 20 था दोस्तों, इधर कितना हो जाएगा, ऊपर जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 1460 और प्लस 408 प्लस 100 दोस्तों, तो हो जाएगा 1968 दोस्तों। चलिए अब नीचे कितना बचा, यहाँ पर 5 और प्लस 408 बटे x प्लस 73 दोस्तों। 73 और प्लस 5 जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए कर लेते हैं, 20 बराबर 1968 बटे 78 प्लस 408 बटे x दोस्तों। तिरछी गुणा इसके करा लीजिएगा तो 78x हो जाएगा बटे x ऊपर चला जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 20 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो ऊपर आया था 1968 दोस्तों बटे 78 x की गुणा प्लस 408 बटे x नीचे था, ये क्या हो जाएगा ऊपर गुणा में हो जाएगा, तो x को क्या लिख देते हैं, गुणा में लिख लेते हैं दोस्तों। चलिए अब क्या कराएंगे, इसकी तिरछी गुणा करा दीजिए, बटे में कुछ नहीं तो एक, इसकी 1 से इसकी 20 से करा दीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा 78 दूनी कितना हो जाएगा, तो ये कराएंगे 7 दूनी 8 दूनी 16 यानी 1560 दोस्तों, यक्स और प्लस 408 दूनी कितना हो जाएगा 8160 बराबर कितना 1968 यक्स दोस्तों, ये वाला बराबर के बाद। अब क्या करना दोस्तों, 1560 इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 1968 में से 1560 घटेगा, कितना बचेगा दोस्तों, पहले यहाँ पर तो बचा है दोस्तों 8160 दोस्तों बराबर 1968 में से यक्स में से कितना घटेगा 1560 यक्स घटेगा दोस्तों, कितना बचेगा, ये बचेगा 408 यक्स दोस्तों। ठीक है, अब जब कराएंगे दोस्तों बराबर कितना 6160 दोस्तों, इससे काटिएगा दोस्तों तो कितनी बार कट जाएगा, तो ये कट जाएगा 20 बार, कटा के देख लीजिएगा, क्योंकि 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 दोस्तों, कितनी बार 20 बार कट जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, उसकी औसत चाल यक्स कितने चाल से चला था 20, यक्स भी 20 से ही चला था दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, 22 नंबर। 22 नंबर में क्या बोला है दोस्तों, अनिल ने क्रमशः पहला पेन 100 रुपये में दोस्तों, अनिल ने क्रमशः क्या किया दोस्तों, पहले सीपी निकाल लेते हैं दोस्तों, सीपी क्या है खरीद इसकी 100 रुपये, और प्लस दूसरा पेन कितने में ख़रीदा है दोस्तों, तो 160 दोस्तों, कितने में ख़रीदा है 160, तो कितना हो जाएगा सीपी बराबर 260 हो गया दोस्तों। ठीक है, अब क्या निकालना है दोस्तों, अब निकालना है एसपी दोस्तों। पहले पेन पे क्या 15% का लाभ भी बेचता है, लेकिन खरीददार जो खरीदने जाता हम आपकी तरह वो 29% छूट लेता है दोस्तों, मोल भाव करता है, तो वो क्या करता है बोलता ठीक है मैं 29% छूट दे देता हूँ, दूसरे पेन पर कोई छूट नहीं 58% लाभ ही लेता है दोस्तों। तो इसका एसपी निकाल लेते हैं दोस्तों, एसपी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, एसपी बराबर हो जाएगा दोस्तों इसका, क्योंकि 100 रुपये की पेन था दोस्तों, 1 मिनट लाइन चला गया दोस्तों, तो थोड़ा वेट करिए, नहीं तो वीडियो दिखेगा नहीं, थोड़ा वेट करते हैं। एक मिनट रोक के रखना है दोस्तों इसे। चलिए चलिए दोस्तों, लाइन आ गई है तो फिर से शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें क्या करना है कि सीपी हम लोग निकाले थे कितना था
CP होता कॉस्ट प्राइस जो उसने खरीदा था 100 + 160 260 रुपये में दोस्तों। SP निकालना है। SP क्या निकालना है दोस्तों, यानी पहला पेन कितना 100 रुपये का था, उस पर कितना 15% लाभ लेता है दोस्तों। 100 की चीज़ में क्या करता, 15 जोड़ेगा, परसेंट हटाइएगा तो 100 से भाग दोस्तों। अब प्लस दूसरे पेन में, अब इसमें छूट भी देता है दोस्तों। 1 मिनट दोस्तों, इसमें क्या करता है 29% की छूट देता है। तो 71% तो ले रहा होगा, परसेंट का चिन्ह हटाइएगा, 100 से भाग दोस्तों। और फिर प्लस दूसरा पेन कितना 160 में दोस्तों, और 100 की चीज़ कितना 58% लाभ ले रहा है दोस्तों। परसेंट का चिन्ह हटाइएगा तो 100 से भाग दोस्तों। तो चलिए कर लेते हैं। तो SP बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, उसे करा लेंगे दोस्तों। तो ये हो जाएगा 1115 दोस्तों गुणे 100 था दोस्तों, बटे 100 था दोस्तों। तो 100 से 100 क्या हो जाएगा, 0 से 0 काट लीजिएगा, गुणे 71/100 दोस्तों। और प्लस हो जाएगा 160 और गुणे 58/100। ठीक है, हर क्या है बराबर 100 है तो जुड़ जाएगा दोस्तों। 115 गुणे 71 कराइएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए करा लेते हैं। SP बराबर 115 गुणे 71 कराएंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा बटे 100। और फिर प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 160 और गुणे 158/100 दोस्तों। तो कितना हो जाएगा SP बराबर 115 गुणे 71 की गुणा करा लेना दोस्तों, 8165 दोस्तों बटे 100। और प्लस 160 गुणे 158 कराइएगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा 25/28 दोस्तों, 252.8 दोस्तों, 252.8 करा लीजिएगा दोस्तों, हम कराए हुए हैं दोस्तों। और ये कितना होगा दोस्तों 252.8, और इसमें दो संख्या बाद 0 है तो 81.5 हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसका जब गुणा कराएंगे दोस्तों, पॉइंट नहीं अभी लगाते हैं, करा के दिखा देते, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे। बटे 100 है दोस्तों, तो जोड़ लेंगे इन्हें, कितना हो जाएगा 252, 80 और 8165 को दोस्तों 25,280 में 8,165 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों। तो SP बराबर आ जाएगा दोस्तों 33,445 बटे, हर कितना था 100 है तो 2 जीरो है तो दो संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा। SP बराबर कितना आ जाएगा 334.45 दोस्तों। तो चलिए ये क्या हो गया हम लोगों का SP। अब पूछा है क्या दोस्तों कि प्रॉफिट पूछा है दोस्तों। तो क्या करना है, प्रॉफिट क्या होता है दोस्तों, SP माइनस CP होता है। तो चलिए 334.45 में बेचा दोस्तों, कितने की 260 की चीज़ है तो कितना आ जाएगा दोस्तों 74.45, घटाइएगा तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा 74.45% दोस्तों। ऑप्शन नंबर C। आगे चलिए दोस्तों 23 नंबर, 1440 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 2700 हो जाएगी दोस्तों। तो कुछ नहीं करना, जो जो दिया गया दोस्तों वो देखना है दोस्तों। क्या दिया गया, पहले P धनराशि दी गई कितनी 1440, R कितनी दी गई, R बराबर 10% दी गई दोस्तों, और 2700 क्या दिया गया, मिश्र धन दिया गया दोस्तों, मिश्र धन 2700 दिया गया दोस्तों। चलिए अब पूछा क्या, साधारण ब्याज पूछा है दोस्तों। तो फार्मूला लगा देते, साधारण ब्याज का क्या होता है, SI बराबर P इंटू R इंटू T बटे 100 दोस्तों। समय पूछा, और मिश्र धन क्या होता है, ये बराबर क्या होता है दोस्तों P प्लस SI होता है दोस्तों। तो ब्याज निकाल लेंगे दोस्तों, ये कितना है 2700 दोस्तों है, अब P कितना है 1400, इधर आएगा 1440 माइनस का हो जाएगा, बराबर SI कितना हो गया 2700 में से 1440 जाएंगे दोस्तों, कितना बचेगा SI, ये बचेगा दोस्तों 1300, नहीं दोस्तों 1440 जाएगा दोस्तों, तो कितना बचेगा SI 2700, यहाँ से ली दहाई, यहाँ हुई कितना दोस्तों 10 10, यहाँ 0 0, 1 मिनट दोस्तों, SI बराबर कितना हो जाएगा, घटाई लेते हैं दोस्तों 2700 और माइनस कितना 1440 दोस्तों, 0
यहाँ से ली ढाई, यहाँ कितने हुए दोस्तों 10, 10 में से 4 जाएगा 6 दोस्तों, यहाँ कितना बचा 6, 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 2 दोस्तों, यहाँ एक में से एक जाएगा 0, 260 बचा दोस्तों। कितना ब्याज बचा, ब्याज बराबर 260 बचा दोस्तों। तो चलिए रख लेते हैं दोस्तों फार्मूला में एसआई की जगह 260 रख देते हैं दोस्तों, बराबर पी की जगह 1440 गुणे आर की जगह 10 गुणे टी की जगह दोस्तों, टी निकालना है दोस्तों बटे 100, 0 से 0, 0 से 0 दोस्तों। तो ये कितना, ये बटे में आ जाएगा दोस्तों इसके 260 बटे 144 दोस्तों। कितना हो जाएगा 260 बटे 144 दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, 2700 में से घटाएंगे तो 1260 हो जाएगा दोस्तों। एक मिनट, 1260 बटे 144 दोस्तों। हाँ, अब घटाइए दोस्तों कितनी बार कटेगा, तो 144 को कितनी बार गुणा करेंगे दोस्तों कि ये कट जाएगा दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं, आप लोग गुणा भाग करा लीजिएगा, हम करा लिए हैं दोस्तों। तो कितना हो जाएगा, ये 8 बार में कट जाएगा दोस्तों, 8.75 वर्ष दोस्तों। कितना हो जाएगा 8.75 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 24 वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 9 घटाने पर 13, 20 और 10 23 से विभाज्य होता है दोस्तों। कुछ नहीं करना, सबसे छोटी पूछा तो एलसीएम निकाल लेना किसका 13, एलसीएम किसका किसका निकालना 13, 20, 10 और 23 का क्या निकालना, एलसीएम निकालना दोस्तों। कितना आ जाएगा इसका एलसीएम निकाल लेना, 5980 आ जाएगा दोस्तों। 5980 से 9 घटाएंगे किस संख्या में कि 5980 से कट जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन से उठा लीजिएगा। ऑप्शन बी में कितना है 5989 है, इसमें से 9 घटाएंगे दोस्तों तो पूरा पूरी 5980 से कट जाएगी दोस्तों, क्योंकि 9 घटाएंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 5980 बटे 5980 दोस्तों, पूरा पूरी कट गया यानी एक बार में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं 25 नंबर। 25 नंबर आप कर लीजिएगा सीधी धारा चाल से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या कर लेना, तुलना कर लेना। जब मूल वास्तविक हो तब क्या होता है, तो विविध कर डी स्क्वायर होता है बड़ा 0 से, और जब मूल क्या है वास्तविक नहीं है दोस्तों तो डी स्क्वायर क्या हो जाएगा इमेजिनरी है, तो डी 0 से छोटा हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए इसका करा लेना दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है दोस्तों। चलिए 26 नंबर दोस्तों, एक गांव की जनसंख्या क्या है दोस्तों 1,10,000 थी, वह पहले वर्ष में 5% की वृद्धि हुई दोस्तों, दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि हुई, 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या कितनी होगी दोस्तों। कुछ नहीं करना दोस्तों, क्या करना 1,10,000 था दोस्तों, उसमें क्या करना है दोस्तों 4 जीरो, हाँ 4 जीरो, 1,10,000 में क्या करना 5%, मान लिया 100 में से 5 बढ़ाओगे तो कितना 105 हो जाएगा, परसेंट का चिन्ह हटाओगे 100 से भाग, 2 जीरो से 2 जीरो काटिएगा दोस्तों, कितना हो गया 1100 और गुणे 105 दोस्तों कराइएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों। इसका गुणा आप लोग करा लीजिएगा, हम कराए हुए हैं पहले ही दोस्तों। कितना हो जाएगा 1100 और 105 का गुणा कराएंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा दोस्तों 1,15,500 दोस्तों। कितना हो जाएगा 1,15,550 दोस्तों। अब क्या इसमें 25% वृद्धि करना दोस्तों। अब हमारी एक साल बाद संख्या कितनी हो गई 1,15,500। अब इसमें क्या 25% की वृद्धि, 100 में कितना बढ़ाएंगे 25 बढ़ा देंगे दोस्तों, परसेंट हटाएंगे 100 से भाग, 2 जीरो से 2 जीरो दोस्तों। अब कितना 1155 गुणे 125 की जब गुणा कराएंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 1,44,375 दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। गुणा करा लेना 1155 गुणे 125 की, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए 27 नंबर देखते हैं। 80% की छूट देने पर के बाद एक ओवन का मूल्य 5180 है, यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो दुकानदार को 48% का लाभ होता है, ओवन का क्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों। तो 27 नंबर में क्या देख लेते हैं दोस्तों, एक फार्मूला होता है दोस्तों क्या डी % बराबर MRP माइनस
एस पी बटे एम आर पी दोस्तों और गुणे 100 दोस्तों। ठीक है, तो चलिए रख देते हैं दोस्तों। कितना 80% छूट देता है। कितना परसेंट? डी की जगह पर डी% की जगह 80% रख देते हैं बराबर एम आर पी निकालना है दोस्तों माइनस 5180। कितना है एस पी? 5180 बटे एम आर पी दोस्तों और गुणे 100 दोस्तों। ठीक है, इधर इसकी गुणा करा दीजिए, कितने हो जाएगा? 80 एम आर पी दोस्तों। 80 एम आर पी हो गया बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 मिनट। 80 एम आर पी हो गया बराबर, ये 100 की गुणा कराएंगे 100 एम आर पी, 100 एम आर पी दोस्तों और माइनस 5180 गुणे 100 दोस्तों। चलिए देख लेते हैं दोस्तों। 5180 गुणे 100 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, 80 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं। 5180 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा? 100 एम आर पी माइनस 80 एम आर पी। तो कितना बचा दोस्तों? 20 एम आर पी बचा दोस्तों यहाँ पर। 5180 गुणे 100 बराबर 20 एम आर पी दोस्तों। एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए दोस्तों, 5 दूनी 10 दोस्तों। गुणा कराइएगा तो कितना हो जाएगा एम आर पी? 0 8 5 40, हाथ लगे 4, 5 4 9 दोस्तों और 5 25 दोस्तों। कितना? 25,900 दोस्तों। एम आर पी कितना आ गया? एम आर पी वस्तु का आ गया, एम आर पी आ गया दोस्तों 25,900 दोस्तों। ठीक है, तो सी पी निकालने के लिए दोस्तों, सी पी क्या होता है दोस्तों? एम आर पी जितना आया दोस्तों, सी पी होता कॉस्ट प्राइस, कितने में हमने खरीदा दोस्तों? 48% लाभ पर दोस्तों। यानी क्या है दोस्तों? मान लिया 100 की चीज़ थी दोस्तों, तो क्या करना है दोस्तों? 48 जोड़ देना है दोस्तों। परसेंट हटाएंगे तो अपोजिट साइड क्या हो जाएगा? 100 चला जाएगा दोस्तों। तो चलिए कर लेते हैं दोस्तों। 2590 गुणे 100 बटे 148 दोस्तों। सी पी बराबर 25,900 गुणे 100 बटे 148 दोस्तों। जब इसे काटिएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 17,500 ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। काट लीजिएगा, कट जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। 28 नंबर, 3 संख्याएं 5:1:7 के अनुपात में है तो उनका एलसीएम 75-95 है तो उनका एचसीएफ कितना होगा दोस्तों? कुछ नहीं करना होता जब ऐसी संख्याएं दी जाएं दोस्तों। तो हम पहले भी बोले थे कि उनके गुणा में क्या मान लीजिए? एक्स मान लीजिए। 5:1:7 है दोस्तों, गुणा में क्या मान लीजिए? एक्स, यानी 5 1 5 एक, 1 1 1 एक्स प्लस 7 एक्स दोस्तों। ठीक है, ये 3 संख्या है। एलसीएम कितना है दोस्तों? एलसीएम है उनका 7595 दोस्तों। अब इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 35 एक्स आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 35 एक्स। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 35 एक्स। तो 35 एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 7595 दोस्तों। अब इसे काटेंगे तो दोस्तों कितनी बार कटेगा? 35 दूनी यानी 70 और 35 एकड़ 35 35 सत्ते 217 बार कट जाएगा दोस्तों। यानी एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 217 दोस्तों। यही क्या हुआ? एस सी एफ दोस्तों। एस सी एफ सबके गुणा में क्या था? एक्स था दोस्तों और सब में कॉमन क्या होता है दोस्तों? भाई एस सी एफ होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 29 नंबर में क्या बोला गया दोस्तों? ए की आयु बी की आयु के 4 गुने का योग है दोस्तों। तो चलिए ए की आयु माना, ए की आयु कितनी है? एक्स है दोस्तों। बी की आयु कितनी है? वाई है दोस्तों। तो प्रश्न से क्या करता है? ए की आयु बी की आयु की 4 गुने। ठीक है, ए की आयु और बी की आयु 4 गुना, यानी 4 बाई बराबर कितना है? 37 है दोस्तों। गुने में जोड़ा जाए, यहाँ पर थोड़ा गलती है, मिसप्रिंट है दोस्तों, तो ये काट लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर क्या है दोस्तों? ए जब ए की आयु का 7 गुना दोस्तों, यहाँ पर क्या है दोस्तों? 7 एक्स आएगा और प्लस
6 भी दोस्तों 6 भी बराबर कितना, तब 61, परिणाम कितना आता है 61। तो क्या पूछा है दोस्तों, पूछा है ए प्लस बी की आयु का योग पूछा है दोस्तों। कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पर क्या करा लेना, 7 से गुणा करा लेना, इक्वेशन बना लेना दोस्तों, 7 से 7 कट जाएगा दोस्तों, तो इक्वेशन बना लेना तो कितना आएगा दोस्तों, तो इसका 29 का देख लीजिएगा दोस्तों। यक्स का वैल्यू तो आएगा दोस्तों यक्स का वैल्यू आएगा 1 और वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, वाई का आ जाएगा दोस्तों 9। देख लीजिएगा, तो इसका कितना यक्स प्लस वाई का आ जाएगा 9 प्लस 1 बराबर 10 दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर लेकिन ये गलत है दोस्तों, यहाँ पर पूछने का मतलब क्या है, गुने में जोड़ा जाए, यहाँ पर कुछ नहीं, किताब में ही एरर है। अब 61 परिणाम ये नहीं होगा दोस्तों, 61 परिणाम यहाँ पर आया दोस्तों। आयु क्या है दोस्तों, यहाँ पर आ गया 61 वर्ष है। तब क्या करना है दोस्तों, ए प्लस बी निकालना है दोस्तों, तब लगाना तभी लगेगा, अगर वैसे लगाइएगा तो लगेगा ही नहीं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, देर ना करते हुए 30 नंबर देखते हैं। किसी निश्चित राशि पर 17% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और वार्षिक ब्याज में अंतर, चक्रवर्ती ब्याज के बीच अंतर कितना है 967। क्या क्या दिया गया, सी आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस एस आई सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज के बीच अंतर कितना 967 दोस्तों। आर बराबर कितना दिया गया 17% और टी कितना दिया गया 2 वर्ष दोस्तों। 2 वर्ष के लिए सूत्र क्या होता है सी आई एस आई दोस्तों, तो ये होता सी आई टू माइनस एस आई टू बराबर कितना पी इंटू आर अपन 100 की पावर 2 दोस्तों। और 3 वर्ष के लिए अलग होता है दोस्तों। तो चलिए इसमें कर लेते हैं, पी निकालना है यानी राशि निकालना है दोस्तों, यहाँ पर बराबर का चिन्ह है तो रख देते हैं इसकी जगह कितना 967 रखेंगे दोस्तों, मान दिया गया। पी निकालना ऐसे रखेंगे आर की जगह 17/100 दोस्तों की स्क्वायर कर देंगे दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं, 967 बराबर पी इंटू 17 का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर करा लीजिएगा दोस्तों, तिरछी गुणा करा लीजिएगा। 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 289 हो जाएगा। 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289, तो 967 गुणे 100 इधर जाएगा ऊपर यानी 100 का स्क्वायर 100 को 10,000 हो जाएगा दोस्तों, बटे 17 का 289 दोस्तों। काटिएगा तो कितनी बार कट जाएगा दोस्तों, तो ये कट जाएगा 3 बार, पहले कटेगा दोस्तों, फिर 3 बार, फिर 4, फिर 6, फिर 0 दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों करा लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, 31 नंबर। कांवर झील बिहार के किस जिले में है दोस्तों, तो बेगूसराय झील में दोस्तों, बेगूसराय में है दोस्तों। एशिया की सबसे बड़ी क्या है गोखुर झील है दोस्तों। गोखुर का मतलब गौ के खुर या घोड़े के नाल के आकार की है दोस्तों। ये किसके उससे बनी है दोस्तों, तो बूढ़ी गंडक के घुमाव से बनी है दोस्तों। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी आगे चलते हैं दोस्तों। रंग भेद की नीति किस देश में कायम थी दोस्तों, तो दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों, जिसमें क्या किया था दोस्तों नेल्सन मंडेला ने इसके लिए क्या किया था दोस्तों, बहुत संघर्ष किया गया था दोस्तों। तो चलिए 33 नंबर देखते हैं दोस्तों। 33 नंबर क्या है दोस्तों, बिहार में उड़ीसा कब पृथक हुआ दोस्तों, 1 अप्रैल दोस्तों, बिहार से उड़ीसा अलग हुआ 1936 दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है दोस्तों, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो सदस्य होते हैं ना दोस्तों, वो मत देते हैं इसमें दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सभी राज्य विधानसभाओं यानी सभी के क्या होंगे चयनित सदस्य क्या करेंगे मतदान करेंगे। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है दोस्तों, तो पंचायती राज 73वां पंचायती राज में कब हुआ था, 73वां हुआ था 1992 में हुआ था। और लागू कब हुआ था, तो 24 अप्रैल वो 1993 में दोस्तों। तभी क्या करते हैं दोस्तों 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। और 74वां संविधान संशोधन तो नगर पालिका के लिए। गांधी जी ने दांडी यात्रा की तिथि को आरंभ की,
तो 12 मार्च 1930। अब ख़त्म कब की थी दोस्तों? साबरमती से। और ख़त्म की थी दोस्तों 6 अप्रैल 1930 में दोस्तों। कहाँ पे? तो ये डांडी में जाके दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। 37 नंबर, सासाराम नगर का विकास किस काल में हुआ था दोस्तों? तो 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्य युग में दोस्तों, शेरशाह सूरी के काल में दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। 38, ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनिमय विधेयक 2025 लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः प्राप्ति किया गया दोस्तों। तो 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 20 अगस्त और 21 अगस्त को दोस्तों। यानी जो ऑनलाइन गेमिंग होता है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया दोस्तों। अब देखिए इंडिया टीम पर भी ड्रीम 11 का लोगो नहीं लगा रहता दोस्तों। आगे चलते हैं 39 नंबर, 1 मिनट दोस्तों। इनमें से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है दोस्तों? तो 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, अपनी संस्कृति की रक्षा दोस्तों। ये क्या है? भारतीय नागरिकों को प्राप्त है दोस्तों। ये किस आर्टिकल में है दोस्तों? तो आर्टिकल किस में है दोस्तों? 29 में दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों। काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा और भारतीय गैंडा का उदाहरण है दोस्तों। तो 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ये क्या है? सभी लुप्त प्राय प्रजाति है दोस्तों। तभी क्या है, काला हिरण जब सलमान खान ने मार दिया था दोस्तों तो उन पे केस हो गया था दोस्तों राजस्थान में, क्योंकि लुप्त प्राय जो भी प्रजाति हैं उन्हें मारने पर क्या होता है दोस्तों? सजा होती है दोस्तों। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है दोस्तों? तो 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, असम राज्य में दोस्तों। और पहला तेल शोधक कारखाना भी असम के डिगबोई में दोस्तों स्थापित किया गया दोस्तों। 27% क्या है? कच्चा तेल का भंडार है दोस्तों। और राजस्थान में 5% है दोस्तों। आगे चलते हैं। पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए जा गए हैं दोस्तों? तो 42 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, संकड़ी लाइन दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 43 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है दोस्तों? तो 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, कितनी है? लगभग 61.80% के करीब में थी दोस्तों। तो इस परसेंट हटा के इन्होंने क्या कर दिया दोस्तों? 62.82। देखिए जब मान लीजिए कि 62.82 होगी दोस्तों, परसेंट हटाएंगे दोस्तों ये परसेंट में, तो 100 से भाग हो जाएगा, 2 जीरो, ये 4 संख्या बाद क्या लगेगा? पॉइंट लगेगा, तो 0.6282 दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सार्क का सदस्य नहीं है दोस्तों? तो 44 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। कौन सदस्य नहीं है दोस्तों सार्क का? तो सार्क का सदस्य नहीं है चीन दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। सार्क की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 8 दिसंबर 1985 को हुई थी दोस्तों। इसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 45 नंबर, बोल्शेविक पार्टी के नेता कौन थे दोस्तों? तो 45 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों, लेनिन थे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 46 नंबर, 5 सितंबर इस कारण बनाया जाता है क्योंकि यह किसका जन्मदिन है दोस्तों? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का दोस्तों जन्मदिन है दोस्तों। उसी पर क्या मनाया जाता है? टीचर्स डे मनाया जाता है दोस्तों। नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो 47 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला दोस्तों। पहले नेपाल में क्या था दोस्तों? तो राजसी तंत्र था दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 48, मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित थे तो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं मेजर ध्यानचंद दोस्तों। स्टेडियम कहाँ है? तो दिल्ली में है दोस्तों। भारत के किस और राजीव गांधी जो खेल पुरस्कार था उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया दोस्तों? मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार दोस्तों। भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है दोस्तों? तो असम राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 50 नंबर, पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य कार्य और उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था और वह बहुत सफल रहा दोस्तों। तो 50 का ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, 7वीं दोस्तों।
आगे चलिए दोस्तों, 51 नंबर राष्ट्रीय आय के आंकड़े संकलित किए जाते हैं दोस्तों। तो 51 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO दोस्तों, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 52 नंबर, भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 को किस नाम से जानी जाती है दोस्तों? तो ये 52 का क्या हो जाएगा दोस्तों? पहली जानी जाती थी हेराल्ड डोमर, और दूसरी क्या, PC महालनोबिस दोस्तों। पहली क्या थी दोस्तों? तो पहली थी कृषि पर दोस्तों, उद्योग पर थी। दूसरी क्या थी? दूसरी उद्योग पर थी दोस्तों। तो 52 का ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, दूसरी उद्योग पर। पहली कृषि पर, दूसरी उद्योग धंधे दोस्तों। जो बांध वगैरह बनाए गए थे तो पहली पंचवर्षीय योजना में दोस्तों, निर्माण और कृषि पर दोस्तों। 53 नंबर, 24 से 25 जून 53 नंबर 2025 को नाटो का शिखर सम्मेलन आयोजित नीदरलैंड में किया गया। वर्तमान में नाटो के सचिव कौन है दोस्तों? तो 53 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये दोस्तों, मार्क रूटे दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। 54 नंबर, बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 प्रतिमाह से बढ़ाकर कितना रुपए कर दी गई दोस्तों? तो 54 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, 1100 रुपये चुनाव से पहले नीतीश जी ने बोल दिया था दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बोला था दोस्तों। विश्व वर्षा वन्य दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 55 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 22 जून दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभांकर का क्या नाम था दोस्तों? तो 56 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, विराज था। चलिए आगे देखते हैं। 57 नंबर, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है दोस्तों? तो 57 का ऑप्शन नंबर सी, 71वीं है दोस्तों। कौन सी रैंकिंग है? 71वीं। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किस नाम से एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया दोस्तों? तो 58 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, प्रतिभा सेतु। चलिए आगे चलते हैं। 59 नंबर, 20 जून 2025 को भारत के नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता दोस्तों? 59 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, देखते हैं 60 नंबर। एक मिनट। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया। यह प्रस्ताव किस देश में रखा था दोस्तों? तो 60 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी दोस्तों, ये संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका ने रखा था दोस्तों। 61 नंबर दोस्तों, लघुत्तम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है दोस्तों? तो 61 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गामा किरणों की दोस्तों। अभेदन क्षमता सबसे ज़्यादा किसकी होती है? गामा किरणों की दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित तत्वों में कौन अशुद्धता के रूप में पिग आयरन में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है दोस्तों? तो 62 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी दोस्तों, कार्बन पाया जाता है दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है दोस्तों? तो काला होता है दोस्तों। अब फेज तार का कैसा होता है? तो लाल होता है दोस्तों। श्वसन किस और जो हरा होता है दोस्तों वो क्या होता है दोस्तों? वो अर्थिंग का होता है दोस्तों। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है दोस्तों? तो 64 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ऊष्माक्षेपी दोस्तों। इससे क्या होता है दोस्तों? ऊष्मा निकलती है दोस्तों। 38 ATP का निर्माण होता है दोस्तों। जब हम क्या करते हैं, ग्लूकोज जब टूटता है दोस्तों C6H12 O6 दोस्तों, जब इसे हम लोग क्या करते हैं, वायवीय शोषण करते हैं दोस्तों ऑक्सीजन की उपस्थिति में दोस्तों, तो क्या होता है दोस्तों? टूटता है दोस्तों। तो क्या बनाता है? 6CO2 बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस दोस्तों से 12 6 और 6 12 दोस्तों, 12 O2 बनाता है दोस्तों। 12 6 18 यानी 12 O2 बना, नहीं 6 दूनी 12 और 6 18 यानी 3 O2 बनाता है शायद दोस्तों। फिर 38 ATP का निर्माण होता है दोस्तों। चलिए 65 नंबर, टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? तो क्षारीय होती है दोस्तों, क्योंकि अगर अम्लीय होगा तो ज़्यादा अम्लीयता बढ़ जाती है मुंह में, तभी क्या होता है दोस्तों? दांतों का क्षय होने लगता है दोस्तों। तो टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है दोस्तों। कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है दोस्तों?
तो 66 का ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा दोस्तों, बी हो जाएगा ग्रेफाइट दोस्तों। ये विद्युत की क्या है, सुचालक है दोस्तों। सिरका में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है दोस्तों, तो सिरका में एस्टिक अम्ल उपस्थित होता है। इसका फार्मूला होता है CH3COOH दोस्तों। एस्टिक अम्ल इसे ही विनेगर कहते हैं दोस्तों। जो चाउमीन वगैरह में पानी ऊपर से डालते हैं वही होता है दोस्तों सिरका। और गन्ने के रस से ज़्यादा दिन तक रख दो दोस्तों तब बनाया जाता है। फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम दोस्तों क्या है दोस्तों, तो 68 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, प्रतिफल के तुल्यांकी भार से दोस्तों। 69 मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों, तो 69 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, कहाँ, यकृत या लीवर में दोस्तों होता है। आगे चलिए, अलैंगिक प्रजनन की वह विधि जिसमें जीव का शरीर दो भागों में विभक्त हो नए जीव को जन्म देता है दोस्तों, क्या कहलाता है दोस्तों, तो 70 का ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, द्वि विखंडन। चलिए अब हिंदी देखते हैं दोस्तों 71 नंबर से, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विलोम युग नहीं है दोस्तों, तो 71 का ऑप्शन नंबर एक देख लीजिए दोस्तों, गमन और लाघव क्या है दोस्तों, नहीं है। गुप्त का मतलब छिपा हुआ, प्रकट का मतलब दिखा हुआ, ये भी है। गमन और आगमन, यानी गमन का मतलब जाना, आगमन का मतलब आना। खग और मृग भी दोस्तों क्या है, विलोम है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। भारत गुटों में अलग रहने वाले देशों में शामिल है। गुटों से अलग रहने वाले वाक्यांश के लिए स्थान पर उचित शब्द दोस्तों, तो 72 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, तटस्थ, यानी अपनी जगह पर स्थित है दोस्तों। 73 निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि चिन्हित वाक्यांश में किस प्रकार की त्रुटि है दोस्तों। वह बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, उसने अनेकों ग्रंथों की रचना की दोस्तों, तो 73 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। इसमें किस प्रकार की है दोस्तों, तो वचन की त्रुटि है दोस्तों, वचन की। वह बहुत ज्ञानी व्यक्ति है दोस्तों, उसने अनेकों ग्रंथों की रचना, यहाँ पर हो जाएगा वह बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, क्योंकि उन्होंने उन्होंने होगा, थोड़ा उन्हें इज्जत देना होगा, उसने इसने नहीं बोलते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाए, उन्होंने अनेकों ग्रंथों की रचना की दोस्तों। 74 नंबर देखते हैं दोस्तों, हाथ का मैला होना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है दोस्तों, तो अत्यंत तुच्छ होना दोस्तों, क्या होगा, तुच्छ होना दोस्तों। यानी चोर चमार जो चोर उचक्का होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, हाथ के मैले होते हैं, तो अत्यंत तुच्छ होते हैं दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची शब्द चुनिए दोस्तों, तो 75 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। ब्रह्मा का क्या हो जाएगा दोस्तों, लोकेश हो जाएगा। महेश्वर किसका है, शिव का है। पशुपति भी किसका है, शिव का है। नीलकंठ भी किसका है, शिव का है। लोकेश किसका है, ब्रह्मा का है दोस्तों, तो ब्रह्मा का पर्यायवाची किसका हो जाएगा दोस्तों, लोकेश का हो जाएगा। 76 नंबर, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा दोस्तों, तो 76 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, किसी शुभ कार्य की विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना क्या होता है दोस्तों, अनुष्ठान होता है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। महात्मा शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों, 77 का ऑप्शन नंबर डी, महाधन आत्मा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं 78 नंबर दोस्तों, वाक्यों में प्रयुक्त शब्द कहलाते हैं दोस्तों, तो क्या कहलाते हैं दोस्तों, 78 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पद कहलाते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं 79 नंबर, वह मेरा विद्यालय है, वाक्य में वह सर्वनाम है दोस्तों, तो 79 का क्या हो जाएगा दोस्तों, निश्चय सर्वनाम है दोस्तों, यानी निश्चित है कि वही हमारा विद्यालय है। वधु शब्द क्या है दोस्तों, तो 80 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वधु क्या है, संस्कृत शब्द है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा दोस्तों। अब बहु क्या होता है, तद्भव होता है दोस्तों। आंसू पोंछना मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों, तो 81 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिलासा देना दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। 82 नंबर, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है दोस्तों, तो 82 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, वह शहर के खिलौने लाकर बेचता है। वह शहर से, के की जगह क्या हो जाएगा, से, शहर से खिलौने लाकर बेचता है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। 83 नंबर, खरा खोटा शब्द में कौन सा शब्द समास है दोस्तों, तो द्वंद्व है दोस्तों, जहाँ पर भी हाइपन लग जाए दोस्तों, ऐसा निशान आए वो क्या होता है, द्वंद्व होता है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। 84, नदी कलकल करती हुई बहती चली जा रही है, इस वाक्य में बहती चली जा रही में कौन सा पद है दोस्तों,
तो 84 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, क्रिया पदबंध है दोस्तों। 85 गाल बजाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो 85 का ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, डींग हाँकना दोस्तों, अपनी ही बड़ाई करते रहना दोस्तों। विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था दोस्तों, तो 86 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, 1990 में दोस्तों। अब ये कहाँ के थे दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ के थे दोस्तों। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की जादुई आवाज़ कब बंद हो गई या उनका निधन कब हो गया दोस्तों, तो 87 का ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, 21 अगस्त 2006 को दोस्तों मृत्यु हो गई दोस्तों, निधन हो गया दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी भारत कब लौटे थे दोस्तों, तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत लौटे थे 1915 में दोस्तों। और साबरमती की स्थापना 1916 में और चंपारण आंदोलन 1917 में दोस्तों। 88 का ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। फिर कब लौटे थे दोस्तों, 9 जनवरी, इसीलिए प्रवासी दिवस कब मनाते हैं, 9 जनवरी को मनाते हैं दोस्तों। 79 नंबर दोस्तों देखते हैं। 89 गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे दोस्तों, तो ये कौन से हो जाएंगे दोस्तों, 10वें गुरु थे। कौन से दोस्तों, 79 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, अर्जुन देव। नहीं, गुरु नानक 10वें थे दोस्तों, अर्जुन देव कौन से थे दोस्तों, 5वें दोस्तों, 5वें गुरु थे। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो इनका जन्म हुआ था 1604 में दोस्तों। चलिए आगे, इन्होंने क्या किया दोस्तों, गुरु ग्रंथ साहिब का प्रसिद्ध क्या किया, संकलन किया दोस्तों। घनानंद किस भाषा के कवि हैं दोस्तों, तो 90 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ब्रज भाषा के दोस्तों। चलिए 91 नंबर देखते हैं, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया दोस्तों, तो 91 का नंबर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिख धर्म का दोस्तों। कवि प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था दोस्तों, तो 92 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नागरी, नीरद और कदम्बिनी दोनों का दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। भारत माता शीर्षक कविता में कौन सी शब्दावली का प्रयोग किया गया दोस्तों, तो 93 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, तत्सम यानी संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया दोस्तों। 94 हिरोशिमा कविता आज्ञे की किस काव्य संग्रह में संकलित है दोस्तों, तो 94 का ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, सदा नीरा में संकलित है दोस्तों। 95 तुरई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, या पंक्ति किस कहानी की है दोस्तों, तो ढहते विश्वास दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। इसे किसने लिखा था, तो सात कोढ़ी होता दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। ये कहाँ की कहानी है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, ये कहानी, ये क्या हो गया, इसे देख लेते हैं दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा यहाँ से काम करना बंद कर गया, इसकी चल तो रहा है दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं कितना नंबर, 95 नंबर। ये कौन सी थी दोस्तों, तो ढहते विश्वास थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। ये किसने लिखी थी, सात कोढ़ी होता ना दोस्तों, उड़िया भाषा में लिखी गई थी उड़ीसा की दोस्तों। इसमें क्या होता, दलेई बांध होता है, एक लक्ष्मी होती है दोस्तों, लक्ष्मी का पति कहाँ, बंगाल में रहता है दोस्तों, लक्ष्मी के पास सिर्फ 1 बीघा जमीन होती है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, आगे पढ़ते हैं दोस्तों। अनुच्छेद दोस्तों 96 से 100 दोस्तों, गद्यांश पढ़ते हैं। राष्ट्रीयता के विकास के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण तत्व है दोस्तों। भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य और मानव समुदाय अपने भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। किस प्रकार पहाड़, नदी तथा समुद्र मानव मनुष्य के आपस में मिलने जुलने में रुकावट पैदा करते हैं दोस्तों, वैसे ही भाषा की मित्रता मनुष्यों में पारंपरिक संबंध स्थापित करने में बाधक होती है। मनुष्य के विभिन्न समुदाय के अपने अपने आदर्श, विचार और अपनी अपनी भावनाएं होती हैं, उनकी अभिव्यक्ति भाषा द्वारा होती है दोस्तों। संगीत और साहित्य की अभिव्यक्ति का साधन भी भाषा ही है। भाषा ही एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, उसमें घनिष्ठता स्थापित हो जाती है। यही कारण है कि एक भाषा बोलने वाले लोग परस्पर सहानुभूति रखते हैं। राष्ट्रीयता की भावना के लिए भाषा तत्व परम आवश्यक है दोस्तों। तो 96 का ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है दोस्तों, तो 96 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, भाषा का महत्व दोस्तों।
अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? तो 97 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। क्या करना है दोस्तों? प्रकट करना है दोस्तों, अपना विचार प्रकट करना दोस्तों। प्रकट का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रकट का मतलब होता है दिखाना और विलोम का मतलब उल्टा यानी गुप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। चलिए, नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों। तो नदी का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है दोस्तों? इला नहीं है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों 99 का। क्योंकि सरिता, तटनी और तरणी ये सब क्या है दोस्तों? नदी के पर्यायवाची है दोस्तों। 100 नंबर देखिए दोस्तों। गद्यांश का आशय है दोस्तों, क्या है दोस्तों? तो 100 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भाषा की समानता मनुष्य को निकट लाती है दोस्तों। गुजराती भाषा बोलने वाले को गुजराती पसंद करेगा, हिंदी भाषा को बोलने वाले को हिंदी पसंद करेगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 कंप्लीट हो गया दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।